हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। अभी तक हमने ये सीरीज़ से 99 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए सिलेबस का टू द पॉइंट आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के इतिहास को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में क्यों जाना जाता है, क्या यह स्थिति आज भी कायम है, विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के इतिहास को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में क्यों जाना जाता है, क्या जो ये स्थिति है यह आज भी कायम है, इसका हमें विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश की काशी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नगर वेद, दर्शन, कला, संगीत, साहित्य, धर्म और शास्त्रों का केंद्र रहा है। इसकी अखंड परंपरा, सहिष्णुता और लोक व शास्त्रीय संस्कृतियों का संगम इसे भारतीय सभ्यता का प्रतीक बनाता है। नेक्स्ट हम देखिए कि जो क्वेश्चन की मेन बॉडी पार्ट में लिखा है कि इतिहास में काशी का क्या महत्व है, उसको हम देखेंगे डिटेल में। पहला क्या है, वैदिक काल से ही उल्लेखनीय है ये। इसके अंतर्गत ऋग्वेद और उपनिषद का उल्लेख मिलता है। इसमें मतलब क्या है कि वैदिक काल में वैदिक काल में ऋग्वेद में काशी का उल्लेख है। ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद और उपनिषद में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में काशी का उल्लेख है। महर्षि पातंजलि, भार्गव, कपिल जैसे ऋषियों की ये कर्मभूमि मानी जाती है। दूसरा क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। तो ये जो है बौद्ध और जैन परंपरा का भी केंद्र के रूप में विख्यात है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, जो कि काशी के पास में स्थित है, अपना प्रथम उपदेश दिया। जो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे हम किस रूप में किस नाम से जानते हैं, उसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये मैं समझिए कि जो मेंस की आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस चल रही है वो केवल मेंस ओरिएंटेड है। आपकी मेंस के साथ साथ आपके सारे जो फैक्ट हैं आपको याद हो रहे हैं, तो आपकी प्री की भी तैयारी इसके साथ में हो रही है। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। ये फैक्ट भी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है क्या है कि जो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, संत कबीर, रैदास, तुलसीदास जैसे भक्त की जो है क्या है, ये कर्मभूमि है। इसके अंतर्गत जो है संत कबीर, रैदास, तुलसीदास जैसे जो जो कवि थे, उनकी जो है क्या है, ये जो है उन कवियों की भूमि मानी जाती है। बनारस घराना क्या है, इसके अंतर्गत शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, काशी नरेश द्वारा कला और संस्कृति का संरक्षण प्रदान किया गया है। इसको बनारस कला और संगीत का जो है कला और संगीत के का उत्कृष्ट जो है उदाहरण है ये बनारस घराना, जिसमें सितार, तबला, ठुमरी और दादरा शामिल हैं। पंडित बिस्मिल्लाह खां, शहनाई, गिरजा देवी, किशन महाराज जैसे कलाकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्या है, संस्कृत और दर्शन का केंद्र है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय स्थित है यहाँ पे, जो कि जो है इसके जो है संस्कृति और दर्शन के केंद्र के रूप में विख्यात है। मतलब आदि शंकराचार्य, तुलसीदास जिसने रामचरितमानस की रचना की, कबीर, रैदास जैसे संतों की भूमि है। काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान यहाँ पे उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान समय की जो है इसकी क्या स्थिति है उसके संदर्भ में देखेंगे। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर 2021 में 900 करोड़ की परियोजना। इसके अंतर्गत जो है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर 2021 900 करोड़ की लागत से बना। देश विदेश से जो पर्यटकों की संख्या में इससे वृद्धि हुई। 2023 में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुँचे। नेक्स्ट क्या है, G20 सम्मेलन 2023, इसके अंतर्गत वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। संस्कृति और पर्यटन मंत्रियों की बैठक से काशी का वैश्विक सांस्कृतिक महत्व बढ़ा। नेक्स्ट क्या है, काशी तमिल संगमम
2022 से 2023 तक उत्तर दक्षिण सांस्कृतिक एकता के रूप में जो है जाना गया। ये जो है उत्तर दक्षिण सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिला इससे। दूसरा क्या है, जीआई टैग। बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, जीआई टैग प्राप्त उत्पाद जिसमें बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, रामनामी वस्त्र, स्थानीय कला को वैश्विक पहचान मिली। नमामि गंगे परियोजना, घाटों का पुनर्निर्माण हुआ, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिला। इसके अंतर्गत कितने घाट, 80 से जो है अधिक, 80 प्लस घाटों का जो है क्या हुआ, 80 से अधिक घाटों की सफाई की गई, लाइटनिंग और गंगा आरती का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण किया गया। नेक्स्ट क्या है, 2023 में 10 करोड़ से अधिक पर्यटक, यूपी टूरिज्म डेटा के अनुसार जो है कितने पर्यटक शामिल हुए, 10 करोड़ से जो है अधिक पर्यटक इसके अंतर्गत जो है शामिल हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके संदर्भ में जो है क्या चुनौतियां व्याप्त हैं। पारंपरिक कला व कलाकारों पर आधुनिकता का दबाव देखने को मिल रहा है। भीड़ भाड़ से सांस्कृतिक मूल्यों पर खतरा पैदा होता है। युवाओं को लोक संस्कृति से जो है दूरी देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या है, अति पर्यटन से सांस्कृतिक मूल्यों पर दबाव बढ़ता है और पारंपरिक कलाकारों का पलायन हो रहा है। आधुनिकता की आड़ में शास्त्रीयकरण की उपेक्षा की जा रही है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि काशी आज भी भारत की सांस्कृतिक आत्मा को जीवित रखे हुए है। सरकार की ये योजनाओं व वास्तविक मान्यता से इसकी सांस्कृतिक राजधानी की पहचान पहले से और भी मजबूत हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने दिया था जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।